अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का। जोबट में जनदर्शन शामिल हुए सीएम शिवराज, विकास की दी सौगात, मंच से अफसरों को चेतावनी, बोले किसानों से पैसों की मांग की तो छोड़ूंगा नहीं, आदिवासी कलाकारों संग जमकर झूमे। जोबट में जनदर्शन में सीएम शिवराज की अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां सीएम आदिवासी कलाकारों संग जमकर झूमे। एमपी में लग सकता है बिजली का झटका, नए कनेक्शन और सर्विस चार्ज 70% बढ़ाने की तैयारी। कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को भेजा प्रस्ताव। पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव को कड़ी आपत्तियों के बाद लिया गया था वापस। अलग अलग चार्जेस में 520 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक वृद्धि प्रस्तावित। मंदसौर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगभग 900 पहुंचा। सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश के बावजूद भी शहर में साफ सफाई की हालत बदहाल। लोगों का नगर पालिका आमला पर सफाई नहीं करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के पीसीसी के कोषाध्यक्ष प्रकाश जैन ने पद से दिया इस्तीफा। पारिवारिक कारणों से दिया इस्तीफा। अशोक सिंह को बनाया गया नया कोषाध्यक्ष। हाईकोर्ट ने बीजापुर के करका में एनकाउंटर का मामला में एफआईआर की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। गाय चराने गए युवकों पर हुई थी फायरिंग, एक की हुई थी मौत। मृतक की मां ने याचिका दाखिल कर दोषियों के खिलाफ की थी कार्रवाई की मांग। डिंडौरी जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी, लिहाजा नर्मदा समेत सभी नदी नाले उफान पर। ऊपरी इलाकों में हो रही तेज बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है काफी तेजी से। नर्मदा तट पर बने घाट डूबे, कई मंदिरों के सिर्फ गुंबद ही आ रहे नजर। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा तटों पर एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को किया तैनात। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र के राय अमला गांव में एक युवक बाइक समेत उफनती नदी की धार में फंसा। बहने पर दौरान छोड़ी बाइक, इस दौरान आसपास के लोगों की लगी भीड़। घटना का वीडियो आया सामने। किसानों के लिए राहत की खबर, एमपी में 70% भरे बड़े डैम। मंत्री तुलसी सिलावट का बयान, मॉनसून रहा मेहरबान तो लबालब होंगे बांध, फिलहाल सिंचाई की टेंशन खत्म। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, कई जगहों पर बाढ़ के हालात। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर जारी किया रेड अलर्ट। दुर्ग बस्तर संभाग में भारी बारिश का चेतावनी। बैतूल में भारी बारिश के चलते सतपुड़ा डैम भरा, डैम के 7 गेट खोले गए। चोपना पुनर्वास के दर्जनों गांवों का टूटा संपर्क, आसपास के गांवों में प्रशासन का अलर्ट। बिलासपुर में नदी के तेज बहाव में बहा शख्स, प्रशासन की टीम मौके पर। मरवाही के हथकड़ी नाले में नदी पार करते वक्त बहा शख्स। रायपुर के कई अंडरब्रिज से नहीं उतरा पानी, मोहबा बाजार अंडरब्रिज में भरा पानी, आवागमन बंद। आम लोगों को हो रही परेशानी, आमानाका अंडरब्रिज में भी भरा पानी। जांजगीर चांपा में महानदी का जलस्तर बढ़ा, शिवरी नारायण नगर पंचायत के शबरी पुल के 5 फीट नीचे बह रहा पानी। महानदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम अलर्ट। मुंगेली जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ी, कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुसा पानी, तहसील कार्यालय में भी जल भराव की स्थिति, नगरपालिका परिसर का भी बुरा हाल। धमतरी में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी बीजेपी, पुरानी मंडी परिसर में किया खाना के वितरण, लोगों को मिली थोड़ी राहत। बलौदाबाजार में बच्चों में बढ़ी उल्टी दस्त की शिकायत, बड़ी संख्या में बीमार होकर जिला अस्पताल पहुंच रहे बच्चे, डॉक्टर ने दी खान पान में एहतियात बरतने की सलाह। धार में कांग्रेस नेता अशोक मांझी पर पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। कांग्रेस नेता की पत्नी भरण पोषण के लिए लेने आई थी रुपए, इस दौरान पत्नी और बेटी के साथ की मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। बुरहानपुर में कोरोना कंट्रोल के बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिले में 13 डेंगू के मिले मरीज, 50 से अधिक संभावित मरीजों की पुष्टि के बाद कलेक्टर ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया माध्यम को किया एक्टिव। बलौदाबाजार में बच्चों में बढ़ी उल्टी दस्त की शिकायत, बड़ी संख्या में बीमार होकर जिला अस्पताल पहुंच रहे बच्चे, डॉक्टर ने दी खान पान में एहतियात बरतने की सलाह।
रायपुर में बढ़ता जा रहा है डेंगू का प्रकोप। बीते 24 घंटे में शहर में मिले डेंगू के 17 नए मरीज। राजभवन में दूसरी बार हुआ डेंगू का संक्रमण। डेंगू से जंग, जनता के संग अभियान। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया आगाज। फॉगिंग मशीन लेकर संभाला मोर्चा। बोले डेंगू हारेगा, एमपी जीतेगा। डेंगू को लेकर गुना जिला प्रशासन ने की जागरूकता अभियान की शुरुआत। गुना कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी ने पैदल रैली निकालकर दिया संदेश। मच्छरों से बचने की लोगों से अपील। नीमच में लगातार डेंगू का प्रकोप जारी। अस्पतालों में बच्चों की संख्या बढ़ी। जिला अस्पताल का एसएनसीयू और शिशु वार्ड फुल। पिछले 7 दिनों में जिला अस्पताल में 1903 मरीज पहुंचे। ग्वालियर में डेंगू से जंग, जनता के संग अभियान का दिखा असर। ग्वालियर संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर, सीएमएचओ ने शहर के डेंगू प्रभावित इलाकों में कराई फॉगिंग। डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए घर घर किया जा रहा सर्वे। आगरमालवा में डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान। जागरूकता रथ को कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। जागरूकता रथ के साथ कलेक्टर, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचे। नीमच में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान एक युवक के डूबने से बचाने में दूसरा भी डूब गया। हुई मौत। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छतरपुर में पत्नी के मायके चले जाने से दुखी पति ने लगाई फांसी। फांसी से पहले शख्स ने बनाया वीडियो में अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। छिंदवाड़ा के घाना कोडिया गांव में सड़क के अभाव में मरीजों की डोली में डालकर पक्की सड़क तक ले जाने की है मजबूरी। 30 वर्षीय महिला की अचानक बिगड़ी तबीयत। करीब 3 किलोमीटर डोली में टांग कर गैलडुब्बा तक लाया गया। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान। मध्य प्रदेश में भगवान राम को लेकर होगी परीक्षा। विजेताओं को कराया जाएगा रामलला के दर्शन। कांग्रेस ने उठाया उषा ठाकुर के बयान पर सवाल। कहा मनमर्जी की सरकार में नए नए तरीकों को किया जा रहा है इजाद। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज का अलर्ट। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में बोले सीएम। कहा जबलपुर उमरिया में बढ़ रहे केस चिंताजनक। पन्ना प्रमुख की तर्ज पर चलेगा वैक्सीन। शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया ट्वीट। कहा किसानों और गरीब को चुन चुन कर बनाया जा रहा निशाना। दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के खिलाफ दमन और उत्पीड़न की बढ़ी है घटनाएं। सीहोर के बरखेड़ा हसन गांव में देर रात पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। विद्युत सब स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। अंधेरे में डूबे सब स्टेशन के हालात देखकर मंत्री ने विद्युत अधिकारियों को लगाई फटकार। एमपी में आज से कॉलेज अनलॉक। 50% स्टूडेंट्स के साथ लगेंगी क्लासेस। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज खोलने को लेकर 5 दिन पहले ही आदेश किए थे जारी। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेज अनलॉक। करीब 1.5 साल बाद कॉलेज पहुंचे हैं छात्र। कॉलेजों में छात्रों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही एंट्री। कॉलेजों में प्रवेश के लिए माता पिता की लिखित सहमति अनिवार्य। सभी छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। करीब 1.5 साल बाद जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में कॉलेज अनलॉक। कॉलेज आने की खुशी छात्रों के चेहरे पर साफ दिखी। एमपी में सरकारी स्कूलों में आज से होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। 2 साल बाद स्कूलों में 3 दिन होगी पीटीएम। नए सिलेबस पर होगी चर्चा। एमपी में सरकारी स्कूल में आज होगी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। 2 साल बाद हो रही है पीटीएम। 3 दिन तक चलेगी मीटिंग। अभिभावकों और टीचर्स के बीच नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस और रिजल्ट बेहतर करने की होगी चर्चा। कोविड संक्रमण के चलते 2 साल बाद शुरू हो रही है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार का फैसला मानना हमारी बाध्यता। हमें केंद्र से जीएसटी का नहीं मिल रहा पैसा।
रमन सिंह ने उठाया पंडो जनजाति की मौत का मामला। बलरामपुर में जनजाति के 20 लोगों की मौत को बताया कुपोषण से हुई मौत। कहा हमारी टीम पीड़ित परिवारों से करेगी मुलाकात। मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा भर्ती नियम 2015 में किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। पीएससी की ओर से भर्ती में संबंधित डाटा करना था पेश, लेकिन पीएससी ने और मांगा समय। 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन है। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब हैं। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का संघर्ष कैसा है, ये आपको भी जरूर देखना चाहिए।